अनुलंबितं भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् मामापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानीनानुरागः चेतो दर्पणमार्जनम् तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्ये सदा हरि। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु के माध्यम से जो महाप्रभु ने अपने छात्रों को शिक्षा दी उसके माध्यम से हम लोग श्री शिक्षा अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बारी हमने चर्चा करी त्रिनादपि सुनीचेन पे। ये महाप्रभु ने श्लोक त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदेन कीर्तन ये सदा हरि, ये बताया कि हम जीवों को जिस हरि नाम का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वो हरि नाम किस प्रकार लेना चाहिए। और हरि नाम हमारे अंतर भी और बाहर भी प्रकाश करता है। तुलसीदास जी ने बोला हरि नाम ही केवल एक ऐसा है जो हमारे बाहर और भीतर दोनों की साधना को साधता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। अगर मान लीजिए आपको इस कमरे के बाहर भी और भीतर भी प्रकाश करना है तो आप कहां पे जलाओगे दिया? इस दरवाजे की दहलीज पे, कि बाहर भी रहे और भीतर भी रहे। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने बोला अगर आपको अपना अंतर और बाहर दोनों प्रकाशित करना है तो अपनी जिह्वा रूपी दहलीज पे मणि रूपी ये दीप हरि नाम का जलाना होगा, तभी आपके भीतर भी और बाहर भी। हम दो प्रकार से रहते हैं, हम अंतर्मुखी भी होते हैं और हम बाहिर्मुखी भी होते हैं। जो साधु हैं जिनका भजन अच्छा हो गया, साधना अच्छी हो गई, वो ज्यादा अंतर्मुखी होते जाते हैं। जैसे हम महाप्रभु की दशा देखते हैं तो अंतर्मुखी दशा है, बाहर का कुछ पता ही नहीं कि इस जगत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अंदर जो लीला चल रही है, जैसे हमने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के माध्यम से
प्रबोधानंद सरस्वती जी के माध्यम से देखा ना, और महाप्रभु की भी अंतर ही अंतर लीला चल रही है। तो अंतर्मुखी ज्यादा है और बाहिर्मुखी बहुत कम है, और हम जैसे जीव बहिर्मुख बहुत ज्यादा है, बाहर से ही अपने आप को देखते हैं और बाहर का ही हमेशा देख। पर जो हर समय बहिर्मुख रहता है वो भी बोलते कुछ समय के लिए, निद्रा के समय तो अंतर्मुखी हो ही जाता है। अगर आपको सोना है तो आपको थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बाहर की चीजें उस समय सब खत्म हो जाती हैं, केवल अंतर्मुखी जीव हुआ तो सोया। और कुछ लोग जो अब भौतिकता में बहुत शिकायत करते हैं कि हमें नींद आती ही नहीं, तो वो क्या है, वो बहिर्मुख बहुत ज्यादा हो गए, इतना बहिर्मुख हो गए कि अब नींद भी नहीं आ रही, तो नींद की भी गोली खानी पड़ती है। समझ गए? तो इसी प्रकार से हर जीव अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुख भी होता है। और आप जब साधना करते हो, स्मरण करते हो, तो उस समय आप अंतर्मुखी हो जाते हो। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो अंतर भी और बाहर भी दोनों जगह प्रकाशित करने के लिए हरि नाम। और किस प्रकार हरि नाम लेना है उस पर हमने चर्चा करी। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनादपि पे हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जीव को अपने भीतर से एकदम अहंकार रहित होना होगा। त्रिनादपि का मतलब एकदम त्रिनाद अपि सुनिचेना, तृण आद अपि, तृण आदि ऐसे जो तृण आदि है इनसे भी हल्का, त्रिनाद अपि सुनिचेना। तृण समझ गए ना, तृण घास का तिनका, आद तृण आद मतलब ऐसे बहुत सारे जो हल्के तिनके हैं इनके जैसे घास के, इनसे भी हल्का, इनसे भी हल्का जीव कैसे होगा, जब उसके भीतर से अहंकार खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म। भारी कौन है? जिसके भीतर अहंकार भरा हुआ है। और हल्का कौन है? जिसके भीतर कोई अहंकार अब है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति हल्का हो जाएगा, और हल्का कैसे होगा इस पे हमने चर्चा करी थी कि त्रिनादपि का और शरणागति का जोड़ा है। जब तक जीव शरणागत नहीं होगा तब तक त्रिनादपि ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और जब तक त्रिनादपि नहीं होगा ठीक प्रकार से शरणागत नहीं हो पाएगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे एक जीव चल रहा है तो आप बोलो भाई पहले बायां पैर चलेगा या पहले दायां पैर चलेगा, या उसको बायां वाला पैर चला रहा है या दायां वाला चला रहा है, तो दोनों चला रहे हैं, दोनों परस्पर चल रहे, एक पैर ये एक पैर ये। तो ऐसे ही शरणागति का भी अभ्यास करें त्रिनादपि के साथ साथ, तो त्रिनादपि आपका और मजबूत होगा, पक्का होगा कि तृण की तरह हल्के हो जाए। महाराज युधिष्ठिर के महल में एक असुर था, उनके सभा में महाराज युधिष्ठिर, और वो असुर ने अपनी माया से एक ऐसा महल बनाया जो जल में थल दिखता था और थल में जल दिखता था। आपने देखा है ना, वो टीवी में भी देखा होगा कि दुर्योधन आया और दुर्योधन उसमें गिर गया, तो मोहित हो गया। दुर्योधन भी हालांकि बहुत मायावी किस्म का व्यक्ति था, उसने ऐसी विद्याएं ली हुई थी, मगर तब भी वो उस असुर की माया से पार नहीं पा सका। और जहां पानी नहीं था वहां धोती ऊपर करके चलता था, और जहां पानी था वहां गिर गया। वो लगा कि ये पानी है नहीं, वहां गिर गया। तो एक असुर की ऐसी माया कि दुर्योधन जैसे को हिला दिया, जो मायावी शक्ति थोड़ी जानते थे, वो एक छोटे से असुर की ऐसी माया है, तो जो त्रिलोकीनाथ हैं उनकी कैसी माया होगी। हम और आप कैसे बचेंगे इस माया से? क्या बचने का उपाय है? केवल 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 शरणागत जीव ही बच सकता है। जो शरणागत हो गया गुरु के, केवल वो बच सकता है। और शरणागति नहीं तो फिर बड़े बड़े नहीं बच पाए, छोटे छोटे असुरों की माया से। और भगवान की माया तो कोई क्या क्या ही कहना उसका। तो इसीलिए त्रिनादपि के साथ शरणागति का जोड़ा है। एकदम शरणागत होकर चलना पड़ेगा ताकि कोई अहंकार ना बने। मैंने शायद ही पिछली बारी चर्चा करी थी कि अगर हम बिना शरणागति के थोड़ा भजन में ऊंचा चले भी गए तो वो ऊंचा जाने पे जो अहंकार बनेगा वो हमें नीचे गिरा देगा। और शरणागत जीव जितना मर्जी ऊंचा चला जाए उसका कभी अहंकार नहीं बनता। वो जानता है कि ये गुरु ने बनाया मुझे, ये भगवत कृपा है, ये गुरु कृपा है, ये वैष्णव कृपा है, ये वैष्णव बल है, ये गुरु कृपा का बल है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। और वाकई में उन्हीं का बल है अगर हम कुछ कर पाए। नहीं तो ऐसी साधना की भगवान के पास पहुंच जाए कोई कर ही नहीं सकता। कलयुग में देवलोक पे कोई नहीं पहुंच सकता, तो भगवान के पास पहुंचने की तो किसी की क्षमता ही नहीं है।
हम जितने यज्ञ आदि सब करते हैं सब त्रुटिपूर्ण है, सब त्रुटिपूर्ण। ये जो इतने हवन वगैरह सब लोग करते हैं, केवल एक बात कि अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो कई मसालों से, कपूर से या माचिस से अग्नि नहीं जलाई जाती हवन में, मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। जो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित होगी खाली वही यज्ञ माना जाएगा। बस इतनी सी बात से ही सारे यज्ञ खत्म हो जाते हैं। जो हम सोचते हैं कि हम हवन करेंगे, देवों को खुश करें, कुछ नहीं कर सकते। पहली रीति गलत है। और आजकल तो लोग कुर्सी पे बैठ के करते हैं, पंडित जी नीचे बैठे, स्वामी ऊपर बैठे, जो करें वो गलत हो गया। आपने कुछ खा के कर लिया, गलत हो गया। आपने शर्ट पैंट पहन के कर दिया, गलत हो गया। अभी तो हवन शुरू नहीं हुआ तो इतनी सारी गलतियां हो गई। तो इसीलिए कुछ भी करें, हम कुछ भी करके देवलोक तक भी नहीं जा सकते। भगवत प्राप्ति करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर जीव शरणागत हो जाए तो भगवत प्राप्ति बड़ा सुगम रास्ता है, क्योंकि फिर इसमें कोई रीति नियम कुछ है ही नहीं। महाप्रभु ने कहा ना, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। नाम नामकारी बहुधाम, कोई नियम नहीं, जैसे मर्जी बस हरि नाम। इसीलिए कलयुग में सबसे ऊंचा यज्ञ संकीर्तन महायज्ञ है। ये नाम यज्ञ जो है ये महायज्ञ है। बस यही करें। जो आपने कोई हवन इधर उधर कोई पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने हरि नाम करा, आप कहीं कहीं यज्ञ कहीं कहीं संकीर्तनों के ऊपर हो गए, बस केवल ये करने से। और इसके बाद त्रिनादपि सुनिचेन के बाद तरोरपि सहिष्णुता। तरोरपि सहिष्णुता मतलब आपको एक वृक्ष के समान सहनशील होना होगा, और वृक्ष जैसे सेवा करता है ऐसी सेवा करना होगा। हमने कभी सुना होगा तो इसका आधा मतलब सुना होगा। तरोर अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के समान, तरोर अपि एक वृक्ष के समान सहन करना हम लोगों को आना चाहिए। वृक्ष का स्वभाव कैसा होता है? अगर आपको वृक्ष से फल भी चाहिए तो आप उसको पत्थर मारते हो, और गिल्ट फ्री होके मारते हो। अगर हम ये साधारण रीति है, आपको वृक्ष से कुछ चाहिए तो क्या करोगे? पत्थर मारोगे और वो फल नीचे गिर जाएगा। और आपको कभी जीवन में ये रियलाइज नहीं होगा कि आपने जिससे फल लिया उसको पत्थर मारा आपने। ये तो रीति है आपकी फल लेने की। लेकिन तब भी एक वृक्ष आपको और फल देगा, और मीठे फल देगा। जो मैं पिछली बारी महाप्रभु ने चुन चुन के उदाहरण लिए हैं। त्रिनादपि क्यों? क्योंकि आप घास के तिनके को रोंदते हुए जाओगे और घास के तिनका डोंट माइंड, इट डजंट माइंड। वो फिर खड़ा हो गया, बोलते कोई बात नहीं, घास पे चलो, कोई अपराध नहीं है। पौधे पे पैर ना आए, फल पे पैर ना आए, किसी फूल पे पैर ना आए। बगीचे में लिखा होता है कोई बात नहीं, घास पे चलो पर किसी पौधे पे पैर मत रखो। ऐसा घास का स्वभाव है। तरोर अपि सहिष्णुता, ऐसी सहनशीलता कि आओ मारो, पत्थर मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फल दूंगा। हाँ काट लो, सारी काट काट के, आज जितनी ये लकड़ी के सामान बन रहे सब वृक्ष काट के बने। तो जीते जी आपको फल दे रहा है, आपको फर्नीचर दे रहा है, और जब आप मर जाओगे तो आपको अग्नि भी उसी लकड़ी में लगेगी। ये वृक्ष एक ऐसा है कि आपके जीते जी भी आपके साथ है, आपको ऑक्सीजन भी वही दे रहा है, और आपके मरने के बाद अग्नि भी वही देगा। उसी की लकड़ी आपको अग्नि भी देगी, तो मरने के बाद भी वो आप ही की सेवा कर रहा है। तो वृक्ष के समान हमारी सहनशीलता भी हो, और वृक्ष के समान हमारा सेवा भाव भी हो। और हमारे भाव ऐसा है कि अगर 2 या 3 दिन तो हम समझ लेंगे, तरोरपि सहिष्णुता त्रिनादपि सुनिचेन, और ज्यादा बोले तो ज्यादा ही हो गया भाई तेरा। 2 दिन हो गए सुनते सुनते, अब तो एक्सप्लॉइटेशन पे आ गए आप। और इस तरीके से हम लोग बिल्कुल ये सब चीजें भूल जाते हैं जो हमने सीखी थी। सबरा ज्ञान खत्म वहीं पे कि भाई 3 दिन हो गए, बहुत देख लिया इसे। अगर हम बने रहे तो ये तो पत्थर ही मारते रहेंगे हमारे को, अगर हम ऐसे बन गए तो अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे बल को, अपनी सारी बुद्धि को सेवा में लगाना होगा, जैसे वृक्ष लगाता है। अपने सारे शरीर को, अपने सारे कर्मों को, कर्मों का ही तो फल होता है, और वो फल भी आपके लिए। मैंने एक बार पहले भी चर्चा करी थी, एक वृक्ष जो फल देता है
विधाता की ऐसी विडंबना है कि वो कभी अपना फल नहीं चख सकता कि मीठा है कि कैसा है। वो मीठे से मीठा आम दे, लेकिन वो आम वो नहीं चख सकता कि कैसा है, वो केवल आपके लिए है। ऐसा सेवा भाव कि मेरे भीतर से जो सेवा हो रही है मेरा कोई लाभ नहीं, केवल आपका लाभ। ऐसा चरित्र हो, ये केवल आपके लिए। नहीं तो हम बोलते हैं ना, ये इतनी क्यों कर रहा है, जरूर इसका कोई फायदा होगा। इतना क्यों ये पूछ रहा है, इतना क्यों मेरे साथ कर रहा है, इसका जरूर कोई ना कोई फायदा होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा होगा। तरुरपि सहिष्णुता, क्या फायदा है वृक्ष का आपको फल देने में? क्या फायदा है वृक्ष का आपको ऑक्सीजन देने में? कोई फायदा नहीं है, स्वभाव है। तो यही महाप्रभु ने बताया, इस प्रकार का हमारा स्वभाव होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी से सीखने को मिलता है, उनके चरित्र से। पूरे चरित्र पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसीलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। पर हरिदास ठाकुर को जिस प्रकार से कोड़े पड़ रहे थे, और वो कोड़े पड़ने पे भी वो प्रतिपल यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ठाकुर, जो ये कोड़े मार रहे हैं इनकी गलती नहीं है, ये तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं, आप किसी प्रकार से इनको दंड मत देना। और महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने सबके सामने बोला कि मैं आपको एक कोड़ा भी नहीं पड़ने देता, विनाश हो जाता उन सबका जो आपको कोड़े मार रहे थे, लेकिन केवल आपकी प्रार्थनाओं से मैं रुका रहा कि आप रोकते रहे कि इनका कुछ मत कहना, इनको कुछ मत कहना। और इसीलिए आपके बदले में और तो कुछ कर नहीं सकता, आपको कोड़े पड़ते हुए देख नहीं सकता और उनको कह नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए आप प्रार्थना करें, इसलिए मैंने अपनी पीठ पे कोड़े खाए। महाप्रभु ने निशान दिखाए, ये देखो। जो व्यक्ति तरुरपि सहिष्णुता के स्तर पे पहुंच गया, भगवान उसके इतने निकट है। हम लोग सोचते कहां है भगवान, क्या होगा, हमारी सुन भी रहे होंगे कि नहीं, हम तो इतना बोलते हैं, इतना कर। केवल ऐसा स्वभाव बन गया, ठाकुर जी आपके लिए कोड़े तक खाने को तैयार है। हरिदास ठाकुर जी में क्या प्रधानता थी? हरि नाम की और इस स्वभाव की। और यही महाप्रभु बता रहे हैं कि हरि नाम लेना है और इस स्वभाव से लेना है, बस, फिर कुछ नहीं। जैसे मैंने पिछली बारी चर्चा करी थी, ये हाईवे है, आपको तुरंत जल्दी से भगवत धाम पहुंचना है, ये हाईवे है, ये स्वभाव बना लो, बस हो गया, और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम में एक ब्राह्मण की कथा आती है, उसको भिक्षु गीता भी बोलते हैं। सहनशीलता की मिसाल है वो। अगर तरुरपि सहिष्णुता पे हम लोग कुछ बोल रहे हैं और वैसा बनना चाहते हैं, तो उनकी कथा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। क्या स्वभाव है? वो भिक्षु बाद में बने, पहले वो बहुत बड़े बनिए थे। अवंती ब्राह्मण के नाम से उनकी कथा है। अवंती के ब्राह्मण थे, अवंती जगह का नाम। वो बोलते, वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो अपना पूरा जीवन उन्होंने पैसा कमाने में लगाया, जो हम लोग करते हैं, बड़ी साधारण सी बात है, कोई हैरानी की बात नहीं दिखती। वो अपने पूरा जीवन लगे रहे कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और उस पैसे कमाने के पीछे इतने कठोर हृदय के हो गए कि ना उन्होंने कभी अपने घर वालों को पूछा, ना कभी उनकी जरूरतों को देखा, और ना ही कभी अपनी भी जरूरतों पे ज्यादा ध्यान दिया। उसमें भी पैसे बचा लो, थोड़ा डिस्कंफर्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तो बच रहे हैं ना। तो इतना ज्यादा पैसे कमाने में लगे रहे कि उनके जितने सगे संबंधी थे वो भी बोलते उनके अगेंस्ट होने लगे, वो भी उनसे खार खाने लगे कि कैसा व्यक्ति है। और जो उनके अपने ससुराल वाले, जो अपने घर वाले, जो अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बहू, सब उनसे एक प्रकार से नफरत करने लगे कि कैसा व्यक्ति है, हमेशा पैसे 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 के पीछे लगा रहता है। और इसी वजह से ना कोई दान, ना कोई यज्ञ, ना कुछ नहीं, हरि नाम, ये सब कुछ नहीं, ये सब जीवन में था ही नहीं। केवल जीवन का एक लक्ष्य था, पैसा कमाना है। जो कि अभी हम जब कथा में करते हैं या बोलते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, कैसा व्यक्ति है, इसके जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना है। और जबकि अगर हम अपने आसपास देखें तो सब लोगों का यही लक्ष्य है, जीवन का यही जीवन है। यहां सारे अवंती ब्राह्मण ही हैं, सब इसी प्रकार के बनिए लोग हैं, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना है। तो दान यज्ञ आदि ना करने से बोलते उनके पुण्यों का जो स्टॉक था वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि अब आगे भी कुछ नहीं कर रहे, और पिछला भी जो था वो फटाफट तेजी से खत्म होने लगा। आपको आज जितनी सहूलियत मिल रही है, इन कर्मों की बात को बड़े अच्छे से समझना।
आज हमें जो भी सहूलियत मिल रही है ये केवल हमारे पिछले अर्जित पुण्य कर्मों का स्टॉक है जो हमें मिल रहा है। हम कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमसे तो इतने गलत गलत काम भी बन रहे हैं, या हम तो इतनी तो हम कपटता कर ही देते हैं, अरे इतना झूठ तो चलता ही है, अरे ये सब कर दिया, अरे मक्खी मच्छर मारना तो अलाउड ही है। इस प्रकार से हम लोग विभिन्न विभिन्न बातें करके विभिन्न प्रकार के पापों में अपने आप को डालते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो ना सब ठीक ही तो चल रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है, इतना कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग समझ लें कि आपके पिछले पुण्यों के स्टॉक है, वो जब तक है तब तक सब चल रहा है, नया तो आप कुछ कमा नहीं रहे। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने दुकानदारी करी, थोड़े कुछ लाख जोड़ लिए, अब उसको खाना शुरू किया, अब जुआ भी खेल रहा है, हार भी रहा है, तब भी कोई बात नहीं है तो सही, कोई बात नहीं है तो सही। कितने समय रहेगा, कितने समय रहेगा? थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब नया तो कुछ कमा नहीं रहे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल पैसा कमाने में लगा है, केवल सांसारिक जीवन में लगा है, और वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई हरि नाम नहीं, कोई भजन नहीं, जो हरि नाम संकीर्तन ना करे, भजन ना करे, वो पुण्य कर्मों में तो लगे, और जो भजन में लगा है उसके तो वो तो पुण्य कर्मों से कहीं ऊंचा है। तो खैर किसी में नहीं लगा तो उनका बड़ी जल्दी ये जो पिछला पुण्यों का स्टॉक था वो खत्म हो गया, और जब वो खत्म हो गया तो सब धीरे 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 बोलते उनका यश जाने लगा, उनका धन जाने लगा। इनकम टैक्स वाले आ गए, जैसे सरकारी कर लेने वाले जो आ गए वो ले गए, कई जगह पे आग लग गई वो खत्म हो गई। ये सब प्रारब्ध ही तो हैं। कहीं नुकसान हो गया वो खत्म हो गया, कहीं रिश्तेदारी में पैसा दिया था वो उसने लपट लिया, वो उसने वापस नहीं दिया, ये किया वो किया, जितने अब पुण्य खत्म हो गए तो सारा का सारा धन थोड़े समय में सब खत्म हो गया। और जब वो खत्म हुआ तो बोलते घर वाले जो हैं वो भी कोई उनसे बहुत खुश तो थे नहीं, तो घर वालों ने भी बोला भाई राधे राधे, जाओ अब अपना जाओ, देखो आपको क्या करना है। जब व्यक्ति की ऐसी दशा हो जाए तो सब छोड़ देते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जब आपके पास धन खत्म हो गया तो रिश्तेदारी सबसे पहले खत्म होती है, तो सब खत्म, धन खत्म तो रिश्तेदारी खत्म, जाओ। अवंती ब्राह्मण जो थे वो बोलते घूमने लगे। और अच्छी बात यह है कि इनके अंदर भी पिंगला की तरह निराशा से वैराग्य उत्पन्न हुआ। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। बात समझ में आ रही है क्या है? आशा ही परमम दुखम। जब तक आप आशा लगाए रखते हो ये करेगा, ये करेगा, इसको ऐसा करना, जिसको आप इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस भी बोल सकते हो, बड़ा कॉमनली सिविलाइज्ड वर्ड है जो हम यूज करते हैं। इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, इससे मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी, इसने ऐसे करा, इससे मेरी ये एक्सपेक्टेशन बनी, उससे बना। इसको भागवतम में बताया गया है एक्सपेक्टेशन ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम। ये जो आप विभिन्न प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो यही आपके मेन दुख का कारण है। और निराशा ही परमम सुखम। अगर आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी व्यक्ति नहीं है कोई भी। और इसी अध्याय में श्रीमद् भागवतम में ये बात भी बड़े जोर की एक श्लोक में बताई कि कोई भी तीर, कोई भी गोली इतने जोर की नहीं लगती जितने जोर के कड़वे शब्द लगते हैं। कड़वे शब्द हृदय को बींद देते हैं। तो जो यवंती ब्राह्मण थे ये बोलते ऐसा ही कड़वा बोला करते थे अपने घर में, क्योंकि बनिए थे, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है। और जो व्यक्ति इस प्रकार का बात, ऐसा व्यवहार होता है, उसके साथ कोई जरा सी भी खर्चे की बात करे तो वो बहुत गंदा बोलता है। तो बोलते इन्होंने ऐसे शब्द बोले थे कि घर वाले तो सब दुश्मन बन गए थे। अब सब ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो निराशा ही परमम सुखम, अब इनकी सबसे अपेक्षा खत्म। और जब वो खत्म हो गई तो इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यही वैराग्य पिंगला के हृदय में भी उत्पन्न हुआ था। ये बड़ी तगड़ी चीज है। ऐसे समय में नहीं तो व्यक्ति या तो क्राइम करने लगता है और उल्टा सोचने लगता है, या व्यक्ति सोचता है ये सब मैंने करा ही क्यों, क्या फायदा हुआ। तो ऐसे ही अवंती ब्राह्मण के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये सब मैंने क्यों करा, अरे मैं इतना धन कमाने में लगा रहा, किसके लिए कमाया। इतना धन कमाने के चक्कर में ना मैंने इस लोक का कुछ किया ना परलोक सुधारा। परलोक नहीं सुधारा मतलब कोई पुण्य कर्म नहीं किया, और इस लोक में भी मेरा कुछ नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ ये सब करने का। छोड़ो ये सब जो मैंने किया ये किसी लाभ का नहीं था। आज से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अब मैं अपने भीतर झांक के देखूंगा, बाहर तो कुछ नहीं मिला, अब भीतर देखूंगा। ये उन्होंने सोचा।
और सोचते सोचते बोलते उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि अब मैं मौन रह के तपस्या करूंगा। और बोलते वो किसी दूसरे गांव में चले गए और वहां पे भिक्षा करते, और केवल उतनी भिक्षा करते जो शरीर को रखने के लिए जरूरी है। शरीर चलने के लिए जितना जरूरी है उतनी भिक्षा करी और अपना भजन करे, अपने स्मरण करा, अपनी माला करा, इसमें लगे कि अब मैं ये करूंगा। और पक्के तौर पे सोच लिया कि मौन व्रत ही रखूंगा। मौन व्रत इसलिए कि अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। जितने कड़वे शब्द बोले थे, गलत बोला था, सही बोला था, बोले बात करेंगे तो बात से बात निकलेगी, बात से विवाद होगा, फिर पुरानी बात लोग पूछेंगे, नहीं बोलना ही नहीं, खत्म। अब आज के बाद कुछ नहीं, केवल मौन व्रत रख के ये करेंगे। अब जब ये करते तो बोलते दुनिया को तो नहीं पता ना कि अब ये बहुत बड़े साधु हो गए, वो तो उनको पहले की तरह ही देखते थे। तो बोलते अब उनके साथ ऐसा होने लगा कि वो भिक्षा मांगने जाएं तो कई लोग आए, उनके भिक्षा का पात्र लेके चले जाएं। कुमंडलू लेके जाएं, पानी पीने लगे तो थप्पड़ मार के कुमंडलू ले लिया उनका। माला करते थे जिस माला में, तो बोले माला ही छीन के भाग गए, माला भी नहीं करने देंगे। कपड़े बोले फटे कुटे कपड़े पहनते थे, वो फटे कुटे कपड़े भी उतार के ले गए, छीन के ले गए। मतलब लोग देखते थे कि अबे ये तो वही है जो इतना दुर्व्यवहार करता था हमारे साथ, आज ढोंगी, आज इसके पास कुछ बचा नहीं तो अब ये भजन करने का डोंग कर रहा है, अब वैरागी बाबा बनने का डोंग कर रहा है। ऐसे लोग उनसे चिढ़ते और बोलते उन्होंने तरूर अपी सही श्रुता, पक्का व्रत लिया, मैं मौन रहूंगा, कोई बात नहीं, जो कर रहे कर लेने दो। और इतना ही नहीं कि जब ऐसे किया, बोलते उनके साथ इतना बुरा हुआ कि जब वो किसी प्रकार से थोड़ी सी भिक्षा लेके किसी घर से जाके नदी किनारे खाने बैठते तो लोग उनके मुंह पे आके मूत्र कर देते, थूक फेंकते उनके खाने पे। कोई वो खाने बैठे तो यहां सिर पे मूत्र कर दिया। इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते उनके साथ। और फिर भी वो मौन रहते। तो जब वो मौन रहते तो लोग सोचते बड़ा अकड़ता है, ये ज्यादा अकड़ रहा है, ये देखो कुछ बोल नहीं रहा, कितना वो कर रहा है। तो बोलते उनको खींच के लेके जाते और पालतू जानवर की तरह मारते हुए पीटते हुए कहीं पे बंद कर देते, और वो तब भी मौन रहते, बिल्कुल चुप, किसी से कोई बात नहीं। और अपने पिछले जो कर्म थे उनका ध्यान करते कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, ये मेरे प्रारब्ध हैं जो मुझे ये लग रहे हैं। और ये ध्यान करते करते उन्होंने ये सोचा कि जो ये लालच है, लोभ, जिसको पाप का बाप माना गया है, वो बोलते ये जो लोभ है ये इस प्रकार है जैसे कोई बड़ा बहुत कमाने वाला, अगर मान लीजिए बहुत कमाने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल यशस्वी व्यक्ति है, पर उसके अंदर लोभ है, तो भगवान बोलते उसके ऐसा है जीव जैसे कोई बिल्कुल बहुत सुंदर व्यक्ति को कोई सफेद रंग का दाग हो जाए। बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ा सुंदर पुरुष है, लेकिन बड़ा मोटा सफेद रंग का यहां दाग है, तो वो सुंदर लगेगा? तो बोलते इसी प्रकार से कोई बड़ा यशस्वी है, सब कुछ है, बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन अगर वो लोभी है तो समझो उसके भीतर एक ऐसा दाग है। क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, और के चक्कर में पड़ा रहे, अभी नहीं, अभी थोड़ा इतना, अभी थोड़ा इतना, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार वो दाग वाला व्यक्ति कभी सुंदर नहीं दिखाई देगा, इस प्रकार लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं दिखाई देगा। और फिर धन से तो 15 प्रकार के अवगुण भी आ जाते हैं। 15 प्रकार के अवगुणों के बारे में भी बताया। जैसे धन का ही ये नुकसान है कि जब अधिक धन आ जाए तो और चोरी की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे हम टैक्स चोरी करते हैं, किसी और से, दुकानदार से थोड़ी चोरी से ज्यादा पैसे बना लेंगे, किसी वर्कर के पैसे लूट लेंगे, समझ गए? ये हमारी प्रवृत्ति ज्यादा धन से बढ़ती है। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, कपट की हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, विकलता बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, झगड़ा करना हम शुरू हो जाते हैं, दुश्मनी का भाव आ जाता है हमारे प्रति कि ये मेरा कंपटीटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। विश्वास लोगों पे कम होने लगता है जब ज्यादा धन हो जाता है और लोग कहते हैं कहीं ये मेरे साथ विश्वासघात ना कर दे, कहीं ये मेरा पैसा लूट के ना चला जाए। द्वेष हमारे अंदर आ जाता है, स्त्री से खतरा हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अधिक धन है। और जुआ वृत्ति और नशा करना, ये सारे 15 अवगुण हैं जो धन से ही आते हैं। तो ये उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये सारे अवगुण मेरे अंदर केवल धन से ही आए, तो अब केवल मौन रहे, कोई बात नहीं, ये जो कर रहे हैं ये मेरा प्रारब्ध ही है।
तभी बस बता रहा हूं कि सहनशीलता का उदाहरण इनको देखो कि कैसा जीवन हुआ इनका बाद में। जो अपना धन ठीक प्रकार से दान में नहीं लगाएगा, जो अपना धन ठीक से देवी देवताओं में, पूर्वजों में, माता पिता की सेवा में इत्यादि में सेवाओं में नहीं लगाएगा, वो बोलते उसका धन उसकी यही दशा करेगा जो अवंती ब्राह्मण की हुई। या तो आप दो, जैसे हमारे शरीर के लिए भी बोला जाता है कि आपको बीच बीच में ब्लड डोनेशन करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, अच्छा होता है, आपके नए सेल्स बनते हैं, नया ब्लड बनता है, आप हेल्दी रहते हो, ऐसा साइंस बोलती है। ऐसे ही धन के विषय में भी बोला जाता है कि आपके पास जितना धन आया वो धन पाप बन जाएगा अगर आप उस धन को अपने माता पिता की सेवा में नहीं लगाओगे, अपने पूर्वजों की, जैसे जो हमने पिछली बारी चर्चा करी थी, जो श्राद्ध आदि करते हैं उसमें नहीं लगाओगे, जो संतों की सेवा में नहीं लगाओगे, जो गुरु सेवा में नहीं लगाओगे, जो भगवत सेवा में नहीं लगाओगे, तो वो पैसा आपको खराब कर देगा। कोई ये सोचे अरे मेरे पास तो है ही बहुत कम, में क्या, आपके पास कम है, आप कम लगाओ। आपकी कमाई दिन की 10 रुपया, 1 रुपया दिन का लगाओ, 30 रुपए महीने में दो, लेकिन जरूर देना चाहिए। नहीं देंगे तो ये सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। हम सोचेंगे मैं तो बड़ा भजन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी चेतना खराब होती जा रही है। मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं बाहर का खाना भी नहीं खा रहा, मैं जब भी कर रहा हूं, लेकिन मेरी चेतना, आपकी चेतना इससे भी खराब होगी, क्योंकि आप गलत तरीके का धन अर्जित कर रहे हो। गलत तरीके से करो या नहीं करो, पर वो धन गलत हो गया जो दान में नहीं लगा। तो इसीलिए धन का शुद्धिकरण यही है कि वो दान में लगे। अवंती ब्राह्मण ने ऐसा किया नहीं, तो इसीलिए उस धन से ऐसी दुर्गति हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैंने कितनी प्रार्थनाओं से ये शरीर मांगा होगा और मैंने इतने अपने दुष्कर्म किए जिसका आज मेरे को ये प्रारब्ध भुगतना पड़ रहा है, तो अब मैं केवल भगवान की आराधना करके रहूंगा। ये सब जो करते रहे और दुनिया भर के दुष्व्यवहार उनके साथ हुए। आप कल्पना कर सकते हो कि आप बड़ी मुश्किल से लोग हाथ पैर छीन रहे हैं, आपकी माला तक छीन के, माला भी हम भगवान से बोले ठाकुर मैं क्या करूं, आपका भजन करने के लिए एक माला, वो माला भी छिनवा दी आपने, वो भी ले गए। पानी पीने का एक वो भी ले गए, और जिस एक थाली में मैं मांगता था भिक्षा वो भी चली गई, कपड़े तक उतार के ले गए। नंगा व्यक्ति कोई आपके द्वार पे आए भिक्षा मांगने, आओ चलो, कैसा बेशरम है, तो कपड़े तक पहन के नहीं आए, देखना भी नहीं चाहता कोई। ऐसे व्यक्ति को कितनी मुश्किल से भिक्षा मिलेगी, और वो व्यक्ति भिक्षा लेके जैसे ही बैठने लगे और एक व्यक्ति आके उस पर मूत्र कर जाए, क्या हाल होगा। और तब भी अपना मौन नहीं तोड़ा, और मौन ना तोड़ने के लिए फिर पिटाई, डंडों से पिटाई, तो फिर भी मौन, कोई बात नहीं, ये जो हो रहा है होने दो, ये सब मेरे ही प्रारब्ध का खेल है। और इसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया, जिसके लिए इसको भिक्षु गीता बोला जाता है, वो बहुत बढ़िया उन्होंने विकल्प निकाले कि ये क्या हो रहा है, ये दुख क्या है। एवं स भौतिकतम दुखम, ये उन्होंने सोचा, एवं स भौतिकम दुखम दैविकम देहिकम च यत्। मेरे साथ ये जितने भी दुख हो रहे हैं ये 3 प्रकार के ही हैं, भौतिक, दैविक और देहिकम। देहिकम मतलब एक तो मुझे जो बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये देहिकम। और दैविकम जो सर्दी गर्मी इत्यादि जो बाहर से लग रहे हैं। और भौतिकम मतलब जो ये दूसरे लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस प्रकार के कर रहे हैं। भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अबुद्यत। ये बात उनको समझ में आ गई, अबुद्यत। भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम, इस श्लोक को समझो तो तरोरपि सहिष्णुता बनने में बड़ी आसानी मिलेगी। ये 3 प्रकार के दुख हैं, एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम च यत्। ये 3 प्रकार के दुख मिलेंगे, एक सर्दी गर्मी इत्यादि ये सब जो मिल रही है, एक मेरे अपने शरीर के, और एक दूसरे लोग जो मेरे को तंग कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के मुझे दुख मिल रहे हैं, ये मिलेंगे, इसके लिए क्या रहूं, ये तो मिलना ही है। भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम, भोक्तव्यम मतलब दीज आर डेस्टिन्ड, ये प्रारब्ध में है, ये प्रारब्ध से आ रहे हैं, ये आने ही है, ये तो आएंगे ही, मैं कुछ भी करूं ये मुझे मिलने ही मिलने हैं, इनसे मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो फिर जो मिलना ही है उसके लिए रोना क्या है,
ये तो होएगा ही होएगा। तो ये सोच के वो सदा शांत रहते, कोई बात नहीं, क्या बात, ये तो होना ही है। प्राप्तम प्राप्तम अभूत्यम, अभूत्यम मतलब समझ में आ गई उनको, अभूद्यत, ये मेरे को अबोध हो गया कि प्राप्तम प्राप्त मिलेगा ही मिलेगा, ये मिलेगा, इससे मैं बच नहीं सकता। और ये सोच के वो अपने आप को शांत बनाए रखते हैं। नायम जनों में सुखा दुखा हेतुर ना देवात्मना ग्रह कर्म काला मना परम कारणम अमानति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। ये बड़ी उच्च कोटि का श्लोक है, याद कर लेना इसको भी। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, इनमें से कोई भी मेरे सुख और दुख का हेतु नहीं है। कौन? ना देवात्मा, ना ग्रह, ना कर्म और ना काल, ये सब कुछ नहीं कर रहे। इन सब से मुझे दुख नहीं हो रहा। आप बोलोगे कर्म से भी नहीं हो रहा क्या? काल से भी नहीं हो रहा, देवात्मा से भी नहीं, ग्रह से भी नहीं, किसी से नहीं। अगली लाइन जब सुनोगे तो समझ में आएगी। मना परम कारणम अमानति, ये केवल मन ही तो है जिसने इसको सुख और उसको दुख मान लिया। आप बोलो यार ये भगवान ने इतनी सर्दी कर दी यार, अब कौन दुखी नहीं होगा? बड़े सारे जीव हैं जिनको ठंड में मजा आता है। आप कहो यार बेमौसम बारिश हो रही है यार, दुखी कर दिया, बड़े सारे जीव हैं जो बारिश में बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। आपको गर्मी हो गई, लोग गर्मी में खुश होते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न, आपके लिए जो सुख है उसके लिए वो दुख है, आपके लिए जो दुख है वो उसके लिए सुख है, आपके लिए जहर है उसके लिए दवा है, जो आपके लिए दवा है वो किसी के लिए जहर हो सकती है। तो इसलिए मना परम कारणम अमानति संसार चक्रम परिवर्तयेद। अरे संसार चक्र में ये सब तो चलता ही रहेगा, सुख दुख का खेला, पर ये खेला केवल मन के अंदर है और कहीं नहीं। और कोई मुझे दुख नहीं दे रहा, ये केवल मन मुझे दुख दे रहा है, केवल, बस, और कुछ नहीं। बाकी कोई बोले देवी देवताओं का हो रहा है, आपके शरीर का हो रहा है, या आपके ग्रहों का हो रहा है, या आपके पिछले कर्मों का हो रहा है, आपका समय खराब है, ना 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 ना, ये सुख दुख भोगता कौन है? ये केवल मन भोगता है। और परमात्मा इसके साथ है, एकदम इसके साथ बैठे हैं। हमारे मन के साथ अब परमात्मा भी तो बैठे हैं, तो बोले हाँ वो भी बैठे हैं, पर वो केवल दृष्टा मात्र है, वो तो देख रहे हैं। वो तब तक देख रहे हैं जब तक हम उनकी सुन नहीं रहे हैं। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना। हमारे भीतर जो परमात्मा बैठे हैं वो ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम उनकी उपस्थिति मान नहीं रहे हैं, इसलिए। और जिस दिन हमने मान लिया कि केवल वो ही कर रहे हैं, वो ही चलाते हैं, उस दिन फिर वो ही करेंगे और वो ही चलाएंगे, बस फिर मन का खेल खत्म। बस केवल इतनी सी मान्यता माननी है कि मेरे और आपके भीतर परमात्मा ही तो हैं, जो कर रहे हैं ठाकुर ही तो कर रहे हैं, बस ये मान लिया, हो गया गेम खत्म। इन श्लोकों में त्रिनादपि सुनिचेन और तरोरपि श्रोता में बड़े कमाल कमाल की बातें जो बड़े सस्ते में आ जाती है, छोटी छोटी सी एक एक चुटकी की बातें, बस ये मान ली, बस हो गया काम, बस इतनी सी मान्यता कर ली, बस काम हो गया। आप समझ गए कि अरे परमात्मा ही है, हृदय में वही कर रहे हैं, ये मन तो चलता रहता है, इसका तो धंधा चलता रहेगा, कभी ये किसी से सुखी होगा, कभी कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो हैं, ठाकुर जी करें, बस हो गया काम, बन गई बात, बस यही करना था, आ गए भगवान। कितनी देर लगी थी हरिदास ठाकुर जी के पास आके उनके कोड़े खाने के लिए भगवान को? कुछ भी नहीं, बस आ गए, चलो आपके साथ ही है। हम अलग अलग भक्तमाल में कथाएं सुनते हैं, नामदेव जी की सुनो, कर्माबाई जी की सुनो, क्या कितनी देर लगी है? 2-2, 3-3 घंटे में भगवान मिले हैं, 2-2, 3-3 घंटे में। उनको बोलते, जो वो नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता का हम बड़ी कथा सुनते, बोले 7 दिन बाद मिला। अरे बड़े बोले बहुत लेट मिले थे उन्हें, तो 7 दिन लगा दिए ठाकुर जी को आने में। शिव जी का भजन कर रहे थे, 7 दिन तक करना पड़ा शिव जी का भजन। अपने ठाकुर जी तो 2-3 घंटे में मिलने वाली चीज है, कहां इतनी देर जा रहे हो 7-7 घंटे में? नरसिंह मेहता के लिए बोल रहे हैं, जिनको हम बोलते ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बोले बड़ी देर से मिले। अरे 7 दिन लगाया, ओह, ये तो बैठ गए। वो तो उनका सेम स्टाइल था जो नामदेव जी का और कर्माबाई जी का। नामदेव जी बैठे लड्डू खाओ नहीं तो अपनी गर्दन काट दूंगा। कर्माबाई ने भी अलग अलग ट्राई करा, नहीं करो, चलो ठीक है मैं भी जा रही हूँ, आत्महत्या कर ले। ठाकुर जी ने पकड़ ले, कहाँ जा रही है मैया हो तुम तो मेरी, कहाँ जा रही हो?
हो गए, मिल गए भगवान के दर्शन। बस इतनी सी, ऐसे ही ठाकुर जी मिल जाते हैं, बस इतनी सी बात से प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए सस्ते में ये हाईवे पे चल रही है अभी गाड़ी, बड़ी जल्दी मिल जाएंगे अगर इस बात को समझ गए तो। आगे बड़ा जोरदार श्लोक बोला, समझ मजा आ जाएगा आपको। समाहितम यस्से मना प्रशांतम, ध्यान से समझना, ये समझ में आ जाएगी संस्कृति। समाहितम यस्से मना प्रशांतम दान आदि भी किम वदा तस्य कृत्यम। अब सुनो, समाहितम, अगर आपका मन लग गया, यस्से मना प्रशांतम, अगर आपका मन, समाहितम यस्से मना प्रशांतम, अगर आपका मन शांत हो गया, लग गया, तो फिर दान आदि भी किम वदा तस्य कृत्यम, फिर ये दान आदि कृत्य किसके लिए करने हैं? अरे मन ही तो लगाना था, मन लग गया ठाकुर जी में, फिर ये इतने पुण्य कर्म दान आदि ये सब क्यों करना है, किस लिए? दान आदि भी किम वदा तस्य कृत्यम, कोई जरूरत नहीं है। और असंयतम यस्से मना विनाशाद, अगर आपका मन नहीं लगा, असंयतम यस्से मना विनश्याद दान आदि भी चेत अपरम किम आदि भी, तो फिर दान आदि करने का क्या लाभ हुआ? अगर आपका मन भगवान में लग गया तो ये दान आदि पुण्य कर्मों में क्यों लगे हुए हो? छोड़ो, मन ही तो लगाना था, मन लग गया, बस चलो लगाओ मन और करो भजन। और अगर ये सब करके भी आपका मन नहीं लगता तो फिर ये सब करने का फिर भी क्या लाभ, फिर ये सब करने से क्या फायदा? तो इसीलिए इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात से ये कहना चाह रहे हैं कि सारा जोर केवल मन लगाने का है, क्योंकि मन सारी इंद्रियों का राजा है, सारे इंद्रियों से सबसे ऊपर मन है। और ये मैं ही बोलता नहीं था, ये देखो भागवतम में भी लिखा है कि भगवान की तरह शक्तियां इस मन की। छोटे भगवान जी हैं, ये छोटे ठाकुर जी बैठे हुए हैं यहां साथ में। ये मन जो है ये इतने पावरफुल हैं, आपने सोचना शुरू किया कहीं मेरे को कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, बचते रहे महाराज आपको हो जाएगा। पहले कोई बाहर से आके नहीं करेगा, मन करा देगा आपको। कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, ये होएगा आपको। अब ये पक्का, क्योंकि मन में बसा लिया आपने इसको। इसीलिए बोलते नकारात्मक सोच तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, आपका हो गया पक्का, वही हो गया, बस अब होना है, निश्चित है, मैं ठीक से पहुंच जाऊं, ये एक बात है। कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये अलग बात है। तो मन बड़ी पावरफुल चीज है। ये मन ही तो देखो आजकल जो चलन चल रहा है आत्महत्याओं का, कौन करा रहा है? मन ही तो करा रहा है। बैठे बैठे अब सब सोचते हैं, अरे उसके पास तो इतना बड़ा बंगला था, अरे इतनी बड़ी गाड़ी थी, अरे इतनी सुंदर उसकी गर्लफ्रेंड थी, अरे शादी होने वाली, अरे ये था, अरे वो था, सब मन ने पागल बना जित गए। मन ही तो है। मन ने आपको थोड़ी देर के लिए बस ऐसा पागल कर, उसके बाद सब वैसा ही दिखने लगेगा जैसा मन दिखा। मन सृष्टि कर देता है, पूरी सृष्टि ऐसे कर देगा मन की, ये भी खराब है, ये भी खराब है, देखो ये भी ऐसे कर रहा है, देखो वो भी वैसे कर रहा है, देखो अब तो बस मर ही गया, अब तो खत्म, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बस आदमी मर गया, बेचारा टंग गया। ये सिर्फ मन। तो इसीलिए बड़ा साथ, और मन लग जाएगा ठाकुर जी में तो बस हर चीज में ठाकुर जी ने ये ठाकुर जी आ रहे हैं, वो आ रहे, ओ भगवान ने ये कर दिया, इसमें देखो भगवान की कितनी कृपा है, ये देखो कितना आनंद हुआ। आपने भोग लगाया, भोग में हल्का सा एक दाना भी हिल गया, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, ठाकुर जी, नहीं तो कैसे हिलेगा, ये कैसे हिल गया, ये एक पूरी कैसे इतनी सी कैसे खाई हुई है, ये पानी इतना कम कैसे हो गया, ठाकुर जी ने खाया। बस आपने मन लगा लिया, ठाकुर जी पिएंगे, आपने सोच लिया, भले भले सूख गया हो पानी, लेकिन अगले दिन भगवान पानी पी लेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है भगवान पीते हैं, मेरा पानी पीते हैं, तो पी लेंगे। मन में आ गए ना ठाकुर जी, किसी प्रकार से मन में श्रद्धा आ गई ना कि ये विग्रह नहीं भगवान है, बस हो गया काम। 32 अपराधों में सब एक अपराध ये भी है कि आपने इन विग्रह को मूर्ति समझा, भगवान नहीं समझा। इसमें ये तो मूर्त है, ये कैसे? आप बोले पानी, अरे उड़ गया होगा, गर्मी बहुत है, पी नहीं सकते, पिएंगे थोड़ी है, ये को पीते थोड़ी है। अब इस प्रकार की आपकी श्रद्धा है तो पक्की हो गई बात की, आपका तो कभी नहीं पिएंगे। तो इसीलिए श्रद्धा, कोमल, प्यार, ठाकुर जी हैं, पिएंगे। अगर मान लो गर्मी से भी उड़ गया होगा तो भी कल पी लेंगे फिर आपका, क्योंकि आप मानते हो ये ठाकुर जी है कि पिएंगे, इन्हें प्यास लगती है। एक व्यक्ति प्रेम से इसलिए पानी रखता है, ये ठाकुर जी हैं,
इनको प्यास लगती होगी, पिएंगे। एक व्यक्ति सामने रख के जाए, यार रखना होता है यार, ये भगवान के आगे दुगला रखने होते हैं बस। अगरबत्ती वाली भी कथा सुनाएंगे। तो इसीलिए पूर्ण श्रद्धा हो, ठाकुर जी हैं, होगा, बात बनेगी। ये सब मन का खेल है। जैसे मन लग गया तो बस जो मर्जी फिर करो। मन ही किसी को अपना बंधु बना लेता है और मन ही किसी को भी अपना दुश्मन बना लेता है। बस मन की सारा खेल है कि इसको दोस्त मान लिया, उसको दुश्मन मान लिया। तो उन्होंने सोचा, अवंती ब्राह्मण ने, अब ये सारे बात सुनना उनकी, एक एक का अवलोकन किया। अच्छा, मान लो कि ये सारे लोग जो हैं ये मुझे दुख दे रहे हैं क्या? उन्होंने अपने मन में सोचा, ये सब जो आ रहे हैं, मूत्र आदि कर रहे हैं, थूक रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या ये लोग मुझे दुख दे रहे हैं? बोले हो तो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सब लोगों में और मेरे में क्या फर्क है? शरीर ही तो है, शरीर तो मिट्टी है, इनका भी और मेरा भी एक ही जैसा तो शरीर है। शरीर में कोई भेद है? मिट्टी में कोई भेद है क्या? जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना, उस मिट्टी से आपका शरीर बना, उस मिट्टी से इसका शरीर बना है। एक ही तो सबके अंदर एक ही जैसा तो शरीर है, कोई फर्क थोड़े है। आकार का ही तो फर्क है, बस है तो वही। तो बोलते ये मेरे को क्या दुख देगा? ये कैसे दे सकता है? ये तो नश्वर है, ये तो डेड है, शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है। तो शरीर किसी का कैसे दुख देगा? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मान लो आपकी जिह्वा आप ही के दांत के बीच में आ गई। अब किसको दोष दोगे? मारोगे अपने मुंह पे थप्पड़ कि क्यों मेरी जिह्वा काट दी? नहीं, आप ही के दांत है, आप ही की जिह्वा है। तो ऐसे बोलते सब एक ही शरीर वरीरधारी, सब एक ही तो है, क्या कोई किसी को दुख देगा? इससे तो कोई लेना देना नहीं। ये लोग मुझे दुख नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो कौन दुख दे रहे हैं? क्या देवी देवतागण मेरे अगेंस्ट हो गए क्या? क्या ये देवतागण मुझे दुख दे रहे हैं? तो बोलते देवतागण तो केवल इंद्रियों के स्वामी हैं, वो तो इंद्रिय भोगी हैं। जो देवता हैं वो इंद्रियों के स्वामी तो हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देवता क्या कर सकते हैं? या तो मेरी इंद्रियों को तुष्ट कर देंगे, मेरी इंद्रियों को तृप्त कर देंगे, या मेरी इंद्रियों को अतृप्त छोड़ देंगे। इससे मेरी आत्मा का क्या लेना देना? इससे मेरे और सुख और दुख का क्या लेना देना? इनका लेना देना तो इंद्रियों से है। या इंद्रियां तृप्त कर दी मेरी, या मेरा अहंकार बढ़ा दिया, या मेरा अभिमान बढ़ा दिया, या मेरा अभिमान तोड़ दिया, या मेरा अहंकार तोड़ दिया। बस यही तो कर सकते हैं बस। तो ये मुझे दुख कैसे देंगे? मैं आत्मा, मेरा इनसे क्या लेना देना? इनका लेना देना तो इंद्रियों से, तो छोड़ो, ये भी मेरे को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, तो कौन दुख देगा? क्या मेरी आत्मा मेरे को दुख दे रही है? बोलते आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो सच्चिदानंद भगवान का अंश है। तो आत्मा तो सदा सुखी रहने वाली है, वो तो कभी दुखी हो ही नहीं। जिस प्रकार मैंने भगवान के बारे में कितनी बारी बताया कि भगवान कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते, भगवान तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चिदानंद है वो तो ये भी नहीं दे सकते। तो बोलते और आत्मा उन्हीं का अंश है, तो फिर आत्मा कैसे देगी? हाँ, तो आत्मा भी दुखी नहीं कर सकती। तो फिर कौन कर रहा है? तो बोले क्या मेरे ग्रह खराब हैं? हम बोलते हैं ना ग्रह खराब चल रहे हैं इसके, तो क्या मेरे ग्रह खराब है? तो बोलते ग्रहों का लेना देना तो केवल उससे होता है जिसकी जन्म और मृत्यु होती है। आपके जन्म के समय के ही तो ग्रह देखे जाते हैं कि ये पैदा हुआ, आप देखो इसके ये ग्रह हैं, ये ग्रह। तो इसका मतलब ग्रह का लेना देना उसके जन्म उसी से है जिसका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ। आत्मा का तो ना जन्म होता है ना मरण होता है। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम देती पावेगा न चैत्यम ग्रंथ। तो आत्मा तो न जलती है, न मरती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है। मैं तो नित्य हूं। तो फिर तो ग्रहों का कोई ग्रह मुझे दुख दे रहे हैं? ग्रह भी मुझे दुख नहीं दे सकते। ये ग्रहों का भी मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो क्या मेरे कर्म मेरे को दुख दे रहे हैं? जो मैंने पीछे कर्म दिए, क्या वो मुझे दुख दे रहे हैं? तो बोलते कर्मों का लेन देन तो केवल कर्ता से होता है। अगर मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं तो केवल वो उस कर्ता को, उस शरीर को सुख या दुख दे सकते हैं। ज्वर आदि, बुखार आदि ये सब दे देंगे जो मेरे कर्म है। और अगर मैंने कर्ता से ही छूट गया कि भाई मैं करने वाला हूं ही नहीं, तो जो ठाकुर जी हैं जो वही देखेंगे, ये करेंगे, तो फिर कर्मों का लेना देना तो केवल शरीर से रह गया। और उस शरीर से अगर मैंने पीछे छोड़ लिया तो फिर ये भी दुख नहीं दे सकते मुझे। तो मेरे कर्म भी मेरे दुख का कारण नहीं है। ये वो सोच रहे हैं, बात तो सही सोच रहे हैं कि अच्छा
अब ये क्या क्या हो गया कि ये लोग मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, ये देवी देवता मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, ये ग्रह मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, मेरी आत्मा मुझे दुख नहीं दे रही है, मेरे कर्म मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या मेरा समय खराब चल रहा है? हम ये बात भी बोल रहे हैं टाइम खराब चल रहा है। सारी बातें सोच ली। अवंती ब्राह्मण हम जैसे ही तो थे, उन्होंने सारी बातें सोच ली, तो क्या टाइम खराब चल रहा है क्या मेरा? तो बोलते समय कैसे खराब हो सकता है? समय तो भगवान का प्रतिनिधि है, वो तो भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो जैसे एक आग कभी अपनी लपटों को, अपनी चिंगारियों को थोड़े ना जलाती है, एक बर्फ कभी दूसरी बर्फ को थोड़े ना ठंडा कर देगी। तो इसी प्रकार से जैसे आग अपनी लपटों को नहीं जलाती, ऐसे ही भगवान का प्रतिनिधि मुझ आत्मा को कैसे दुखी कर सकता है? तो इसका मतलब कि समय भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? मनः परम कारणम अमानति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। ये केवल मन ही है, केवल मन ही है। सारी बातें उनकी सब विवेचना करके वो इस निष्कर्ष पे निकले, न देवता दुख देते हैं, न समय दुख देता है, न आत्मा दुख देती है, न शरीर, न कर्म, न दूसरे लोग, कोई दुख नहीं देता। कौन दुख देता है? केवल आपका मन ही आपको दुख देता है, बस। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें मान लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना करना है, मेरा ये जीवन के एम्बिशन है, मेरे ये जीवन के टारगेट है। अरे आपने इस जीवन के टारगेट वो बना लिए जो आपके 40-50 साल में पूरे होंगे, और आपने वो नहीं बनाए जो ये शरीर छोड़ने के बाद होगा। उसका कोई एम्बिशन नहीं है आपका। मेरा क्या एम्बिशन है? मैं यहां पे 2 मर्सिडीज खरीदूंगा और इसके बाद किसी नाली का सुअर बनूंगा। ये मेरा एम्बिशन है, ये एम्बिशन है। मैं बहुत बड़ा घर में रहूंगा और उसके बाद उस घर के बाहर का कुत्ता बनूंगा। हम एक्चुअली आधा बोलते हैं, इसलिए वो एम्बिशन सुहाना लगता है। मैं बहुत बड़ा घर बना के, मेंशन बना के उसमें रहूंगा, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, उसके आगे भी दुनिया है, उसके बाद उसी घर का कुत्ता बनूंगा। क्योंकि ये शरीर छूट जाएगा, आसक्ति घर में रहेगी, तो उस घर के बाहर ही कुत्ता बन के भौंकूंगा, और वही घर वाले जिनके लिए मैंने घर बनाया वो मुझे लात मार के भगाएंगे। अब फुल स्टॉप। मेरे बहुत सुंदर बच्चे हों, बड़े अच्छे बच्चे हों, बड़ी सुंदर बीवी हो, कॉमा, आपका एम्बिशन ये है, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप कहां? उसके बाद मैं सुअर बनूंगा, और मेरे बड़े सारे 10-20-50 छोटे छोटे सुअर होंगे, और मैं मल में उनके साथ खेलूंगा। ये कंप्लीट एम्बिशन है। तो इसीलिए इन एम्बिशनों पे ना मरे। एक प्रूफ वो एम्बिशन बनाए जो अंत तक जाएगा। मैं मंजरी भाव में किशोरी जी की सेवा करना चाहता हूं। अब इसके आगे कॉमा लगाओगे तो और सेवा, कॉमा लगाओगे तो और सेवा। कुछ अपयश नहीं होने वाला, वहां से नीचे नहीं गिरने वाला। उस लोक से जाके कोई नीचे नहीं गिरता, वहां कभी फुल स्टॉप भी नहीं लगे, बस सेवा ही सेवा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही, कोई फुल स्टॉप नहीं। ये एम्बिशन जो पूरा अंत तक जाएगा और अंत तक सुहाना लगेगा। और ये कैसे हो सकता है? ये अवंती ब्राह्मण ने क्या सिखाया? सहनशीलता से। सहनशीलता कैसे? इस बात से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ग्रह मेरा नहीं बिगाड़ सकते, ये कर्म नहीं बिगाड़ सकते, ये काल नहीं बिगाड़ सकता, ये लोग नहीं बिगाड़ सकते, देवी देवता नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल मन मेरा अंदर भीतर ही है जो बिगाड़ रहा है। मुझे दुख कौन दे रहा है? वो देने वाला मेरा भीतर अंदर ही है। अब तरोर अपनी सही शूता में कहां रह गई कोई बाधा रह गई? अब इसमें कोई बाधा नहीं है, किसी से कोई लेना नहीं। क्यों? तंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ, अवंती ब्राह्मण ने दे दिए। मुझे दुखी दे रहे, दुख हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। कौन दुख दे रहा है? देवी देवता दे रहे हैं, ग्रह दे रहे हैं, कर्म दे रहे हैं, काल दे रहे हैं, दूसरे लोग दे रहे हैं, आप दे रहे हो, सब काट दिए, कोई नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? आपका मन दे रहा है। रोष करना है उस पर करो, गुस्सा करना है उस पर करो, वो फालतू की डिमांड्स कर रहा है। बस इस बात को समझ जाए तो आर्टिफिशियली अपनाना नहीं पड़ेगा। तरोर अभी शहीद अपने आप से पालन होगा। तो तृणादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुता। और कुछ रह जाए तो अगली बार चर्चा करेंगे। अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। वह इस प्रकार से सदा के लिए कीर्तन।